गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिजिक्स का चुंबकत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखें, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई, बीपीएससी, बीएसएससी, अन्य प्रतियोगिता होने वाले एग्जामों में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये पहला है, चुंबक किस स्थिति में बनाया जाता है? तो चुंबक जो है इस्पात से बनाया जाता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहा का बनाए जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है तो दोनों किनारों पर होता है। ये जो है आपका किनारा, ये पुल है, ये क्या है, ये दोनों किनारों पर होता है चुंबक की सबसे स्थिति ज़्यादा। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है, तो चुंबक की आकर्षण शक्ति कम होगी तो मध्य में होगा, सबसे अधिक होगा तो दोनों किनारों पर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। दोस्त ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछे तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? जो मतलब चुंबक तो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। इसका में तांबा हो जाएगा, तांबा को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय जो आपका है ऑक्सीजन है, और इसमें से अनुचुंबकीय कौन है? तो ऑक्सीजन है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर पर मानव के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं का क्या कहा जाता है? तो उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन नंबर जो होता है ये इसको डोमेन बोलते हैं। ये जो डोमेन नंबर होता है आपका 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 तक होता है, ये एक डोमेन में होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अगला दोस्त, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? तो ये आपका लटकने वाली बात का है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है, नॉर्थ और साउथ मतलब दिशा में इंडिकेट करती है। दोस्त अगला क्वेश्चन, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर और दक्षिण की ओर देखते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ की ओर चलते हैं। चलो दोस्त अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय जो अपनी ओर मतलब चुंबक अपनी ओर नहीं आकर्षित करता है तो ये पीतल है, तांबा है, ये सब जो है एल्युमिनियम है, इसको अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे लौह, निकेल, कोबाल्ट, ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है और ठहरता है। निम्न में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ये आपका पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पूछे तो आपका ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है? विद्युत चुंबकीय जो अपनी ओर विद्युत चुंबकीय पूछे तो ये आपका तांबा है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो ये जो आपका नहीं होता है जो पूछ रहा है तो एल्युमिनियम नहीं होता है, ये आपका विद्युत चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। चलिए दोस्त अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आपका है बिस्मथ है जो प्रतिचुंबकीय है। अगला दोस्त देखते हैं क्वेश्चन, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबित किया जाता है, उसको मतलब नष्ट किया जाता है, तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसको हथौड़े से पीट करके गर्म करके ये सब करेंगे तो आपको मतलब चुंबकत्व का गुण उसमें समाप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्त, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेख पर नमन कोण का मान 0 होता है। अगला दोस्त देखते हैं, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई और अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्त अगला चलते हैं। एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो ये अस्थिर चुंबक जो उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण की ओर दर्शाती है। चलते हैं दोस्त, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान स्थिति को दर्शाती है? तो ये बीच की अंगुली जो उसको बोलते हैं, इसका जो है वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं क्वेश्चन, डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनमो है जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्त ये डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबक है जो फ्राइडे के सिद्धांत पर काम करता है।
चलिए दोस्त अगला देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है नर्म लोहा का बना होता है। चलिए दोस्त अगला काम, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। दोस्त अगला दोस्त है ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो है एसी जो वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ये सिर्फ वोल्टेज को अप या डाउन यानी बढ़ा या घटा सकता है। लेंज का नियम है, लेंज का नियम जो संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह ध्रुव कहलाता है ई परिणामी ध्रुव कहलाता है। दोस्त परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है साउथ से लेकर नॉर्थ में विस्तृत है। दोस्त अगला चलते हैं दोस्त, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है, लोहा का क्यूरी जो ताप होता है 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कॉपर का ताप जो होता है 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्त चलिए अगला दोस्त देखते हैं, चुंबक निम्नलिखित में गृह उपकरणों में किसका आवश्यकता होती है। ये जो है आपका घड़ी वाला, जो घड़ी मतलब दरवाजे के जो रहता है टिंटी कहता है, वो घड़ी घंटी बुलाने की घड़ी होता है। पंखा और धुलाई मशीन सभी में काम देता है। यस इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा दोस्त। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान पूछे तो आपका 0 डिग्री होता है दोस्त। और ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कितनी होनी चाहिए, तो किस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होती है, कभी एक दूसरे के समानांतर होती है, इस प्रकार से कभी नहीं काटती है। दिक् सूचक प्रयोग किसका मापने के लिए किया जाता है, दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं चुंबक की शक्ति को मापने करते हैं। दोस्त स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसका क्षारण क्षमता अधिक होने के कारण। अगला दोस्त फ्लेमिंग का बामस का नियम की दिशा बताते हैं, विद्युत चालक में बल की दिशा जब विद्युत क्षेत्र है। तो जनवरी 2021 को बिंदुसार सफाई योजना, ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन, जनवरी 2021 बिंदुसार सफाई योजना जो आपका शुरू हुआ था अब उड़ीसा में किया था। दोस्त अगला देखते हैं, भारत में आपने लिथियम भंडार की खोज कहाँ किया है, तो भारत में लिथियम भंडार की खोज हुआ है ये कर्नाटक में हुआ है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको अभिषेक यादव को किया गया है, अभिषेक यादव को किया गया है। चलते हैं दोस्त अगला देखते हैं, फीफा ने किस देश को फुटबॉल फेडरेशन से निलंबित किया है, तो ये आपका पाकिस्तान को निलंबित किया है। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, ये जो फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में है, इसका भी अध्यक्ष है जो एंटोनियो इन्फेंटिनो है। नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव बनाने की घोषणा की है, तो टीका उत्सव बनाने की घोषणा किया है ये दोस्त बनाया है, पिछले हमने बताया था 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में। 11 अप्रैल को यह है ज्योतिराव फुले का जन्मदिन होता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन होता है। इसी दोनों के बीच में यानी कि 11 से लेकर 14 के बीच में नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव बनाने की घोषणा किया था। चलिए दोस्त अगला देखते हैं, पंचायती राज दिवस ये है 24 अप्रैल को बनाया था, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को मतलब पहले ये 3 को आज वैल्यू दिया गया था। 24 अप्रैल को बनाते हैं, याद रखिएगा दोस्त, 24 अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं, 22 अप्रैल जो लिखा हुआ 22 अप्रैल को पृथ्वी डे बनाते हैं, अर्थ डे बनाते हैं। चलिए दोस्त अगला देखते हैं क्वेश्चन, पंजाब ने किस राज्य का कॉमेडी वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये जो आपको सोनू सूद आई एम नॉट मसीहा पंजाब ने राज्य का यानी कि कोविड-19 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण जो लॉन्च किया, आईआईटी दिल्ली ने किया है। ये जो 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने किया। दोस्त अगला देखते हैं क्वेश्चन, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो यार हरेंद्र सिंह को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने भारत यात्रा को रद्द कर दिया, तो ये था ब्रिटेन के प्रधानी बोल्सोनारो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देखते हैं दोस्त अगला,
अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया था, या अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि उसका 1980 में स्थापित हुआ था। कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 का लॉन्च करेगा? तो ये लूना 25 का लॉन्च करेगा, रूस करेगा, रसिया। चलिए दोस्त, ये आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।